जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जमीनें घटती जाएगी और अल्टीमेटली आपकी जमीनें का ग्रो करना निश्चित है। एक तो कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो समय से पहले करें। समय से पहले का मतलब एक आप अर्ली एज में, जिस समय आप अर्निंग पर्सन होते हैं, एक एज जब आपकी निकल जाती है, जब आपकी अर्निंग बंद हो जाती है, उस समय इन्वेस्टमेंट करना कभी भी सही नहीं होता है। मेरी समझ में 50% जो प्लानिंग का हिस्सा है वो आपका प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए। स्कूली शिक्षा में फाइनेंस की पढ़ाई नहीं होती, इस बात का बहुत लोगों को मलाल होता है, क्योंकि फाइनेंस अगर पढ़ लेते, फाइनेंस को अगर जान लेते तो अपने पैसे से पैसा बनाना आ जाता। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप AVM प्रॉपर्टीज के इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंसेस सबसे बेहतरीन तरीके से बढ़े, यही हमारा लक्ष्य होता है। और हर वीडियो में बहुत कुछ लेकर आते हैं प्रॉपर्टीज फाइनेंसेस से रिलेटेड, जिससे आपको पता चले कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से आपके साथ साथ आपका पैसा भी पैसा बनाने वाला है। और आज फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर हम आए, हमारे साथ अवनीश सर हैं। अवनीश सर, फाइनेंसेस से लेकर आज कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो बहुत ही विस्तृत अनुभव है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का फायदा दर्शकों को भी मिलना चाहिए। तो एक सवाल, जब भी कोई इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। शेयर्स में किया जाए, बैंक FDs में किया जाए, फ्लैट्स में किया जाए, या फिर ज़मीनों में किया जाए। आखिर इन्वेस्ट किया कहाँ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से लेकर सेफ्टी से लेकर बहुत सारे सवाल स्क्रॉल डाउन करने शुरू हो जाते हैं दिमाग में। आपकी क्या राय है? हाँ जी वरुण जी, बिल्कुल आपने सही बतलाया कि इंडिया के अंदर विडंबना ये है कि हमें शिक्षा दी तो जाती है कि किस तरीके से पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है उस पैसे को फ्यूचर के लिए सेव कैसे करें, उस पैसे से कैसे हम लोग और पैसा बनाएं। हम लोगों को आज़ादी से पहले का जो हमारा सिलेबस चला जा रहा है, जिसके अंदर केवल और केवल ये सिखाया जाता है कि भविष्य में आप नौकर अच्छे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आपको किस तरीके से कहाँ पर सर्विस में जाना है, कैसे क्या करना है, ये सिखाया जाता है। इंस्टेड ऑफ कि आपको ये सिखाया जाए कि आप मालिक कैसे बने, कैसे पैसे से पैसा कमाएं। हाँ वरुण जी, मैं अब आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। जैसा आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गोल्ड अच्छा है, शेयर मार्केट अच्छा है, आपका प्रॉपर्टी अच्छा है, या कोई दूसरी जो भी चीज़ें हैं FD वगैरह वो अच्छी हैं। तो देखिए, जितना मैं समझ पाता हूँ FD वगैरह को हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी भी काउंट इसलिए नहीं करते कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, यानी इंडिया की जो मुद्रास्फीति रेट है, वही आज की रेट के अंदर 6 से 7% की है, जबकि FD का जो हमारा रिटर्न है नॉर्मली वो 5-6% का होता है। यानी जितना हम कमा रहे हैं 2 साल बाद उससे ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है, तो अल्टीमेटली FD को हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में काउंट ही नहीं करते। अब हम लोग बात करते हैं धातु मेटल जो है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कि एक लिमिट तक आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप दुनिया अपनी जो भी पूंजी है सारी की सारी आप उसमें लगा सकते हैं। तीसरा, आपने जैसा बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि शेयर्स का, तो देखिए नाम से ही बड़ा क्लियर है कि शेयर्स जो है वो पेपर स्टेट है और जमीन है वो रियल एस्टेट है। ठीक है ना। तो शेयर्स के अंदर प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक तो फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा करता है, उसमें भी आप एक लिमिट तक अपना पैसा लगा सकते हो। 100% आपको चेक का अमाउंट चाहिए होता है, थोड़ा सा बायस है लेकिन फिर भी मैं दर्शकों से बतलाता हूँ। उसके बाद के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपके फंडामेंटल्स काम नहीं आते, केवल और केवल आप रोज की न्यूज़ बनाकर कभी शेयर्स को ऊंचा ले जाते हो, कभी शेयर्स को नीचा ले जाते हो, और आदमी में पेशेंस खत्म होते देर नहीं लगती। और सही मायने में शेयर्स ट्रेडिंग के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वही लोग शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कभी भी उस चीज़ को रोज देखा देखी नहीं करते, नॉर्मल होल्ड करने की कैपेसिटी। हाँ, अभी हम लोग आते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। तो देखिए, दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स बने हैं उनका रियल एस्टेट से कनेक्शन जरूर होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है
फ्लक्चुएट करती है लेकिन बढ़ती जरूर है, बीच में रुकती है, लेकिन जिस समय वो अपना ग्राफ ऊंचे लेकर जाते हैं, आप सारे जो इन्वेस्टमेंट है उन सबको आप भूल जाते हैं। लास्ट 2 साल 3 साल का इन्वेस्टमेंट का आपका इंडिया का देख लीजिए, हर प्रॉपर्टी 3-3 गुना बढ़ गई, जो आप किसी भी चीज़ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज़ होती है कि शेयर्स या दूसरी जगह पे इतना इजीली लोन अवेलेबल नहीं होता, अगर होता भी है तो कम से कम लोन ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में मिलता है। जबकि रियल एस्टेट के अंदर मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की भी बातें कर रहे हैं, वहां पर इजीली लोन अवेलेबल होता है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा से ज्यादा आपको लोन मिलता है। आप शेयर्स कितने भी खरीद लीजिए, गोल्ड कितना भी खरीद लीजिए, लेकिन आपकी जो पहचान है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो जमीन से ही बनती है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा एक मकान तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, वहां पर आपको खुशी मिलती है। शेयर्स या गोल्ड कभी भी इतनी खुशी नहीं देता है। यहाँ पे आप कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भी इसको यूज ले सकते हो, आपके बिजनेस के लिए भी आप जगह को यूज ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आपकी जो जमीन है वो नॉर्मली प्रोडक्टिव होती है। यदि आप अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं तो आपको किराया नहीं देना पड़ता है, उसी जो EMI आप भर रहे हैं वहां पर आपकी किराया सेव करते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आप मन माफिक, एक तो आप किराए की कोई चीज लेते हैं तो वहां लिमिटेशंस आ जाती है, ऐसा फर्नीचर लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये कमरे को बड़ा करूं छोटा करूं, कौन सा कलर करूं। लेकिन खुद की जो जमीन होती है उसके अंदर आपकी खुशी ही अलग होती है। तो यहाँ दोनों काम होते हैं, एक तो आपकी खुशी और इमोशंस भी होते हैं। सेकेंड सबसे बड़ी चीज है, ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी जमीनें घटती जाएगी और अल्टीमेटली आपकी जमीनें का ग्रो करना निश्चित है। बस जरूरी केवल जरूरी चीज ये है कि समय से पहले कम से कम कीमत वाली चीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदें, तो आपको एक टाइम के बाद में काफी ज्यादा बड़ी ग्रोथ मिलती रहेगी। और यहाँ पर मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। तो आजकल बहुत लोग बात करते हैं कि एक बार फिर से शायद मंदी आने वाली है, मंदी आ जाएगी तो क्या होगा, और ऐसे में हमारे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनका क्या होगा अगर मंदी आ जाती है। तो आने वाले रिसेशन के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सारे इन्वेस्टमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सा है? वरुण जी, देखिए, मंदी की पहली बात तो ये कोई फोरकास्टेड नहीं है और न कोई प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं कि फ्यूचर में काफ़ी बड़ी मंदी आनी है, तो आप ये मान कर चलिए कि कोई भी मार्केट एक टाइम के लिए रुक सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमेशा के लिए नहीं रुक सकता। इसका सबसे जीवंत और ताज़ा उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो कोविड है। उससे बड़ी मंदी तो शायद दुनिया में नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आनी। हर चीज़ें रुक गई थी, जान माल सब चीज़ों की हानि हो रही थी, लेकिन आदमी की स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर उतना ही कम है। वो उस समय टेम्परेरी बेसिस पे हर चीज़ याद रखता है, उसके बाद सब चीज़ भूल के फिर से नया खेलने लगता है, ज़्यादा ही तेजी से वापस बाउंस बैक हुआ। आप प्रॉपर्टी मार्केट को देखिए ना, मैंने अभी भी आपको बतलाया कि पिछले 3 साल में जो आज तक नहीं हुआ प्रॉपर्टी मार्केट में, उससे ज़्यादा ग्रोथ आई है। कई जगह पर तो 4-4 गुना प्रॉपर्टी हो गई है, डबल तो हर जगह ही हो गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी चीज़ ही ऐसी है, हर किसी को अपने इमोशन के लिए, खुशी के लिए, परिवार के लिए, नाम के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, इवन आपका जब तक घर नहीं होता है, कई बार तो ये देखने में आया है कि आपके बच्चों के सरपंच तक नहीं होते, वो भी ये देखते हैं कि यार घर होगा तो किसी को बतलाएंगे हमारा घर है। तो यहाँ कहते हैं ना कि डबल काम होता है, एक तरफ तो आपकी चीज़ बन जाती है और दूसरी तरफ आपकी वो चीज़ ग्रो भी कर जाती है। तो जमीन और दूसरे इन्वेस्टमेंट के रेशियोज क्या होने चाहिए, किन रेशियोज में ये इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए अगर टोटल इन्वेस्टमेंट कोई प्लान कर रहा है तो? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट तो आपको हमेशा एक थंब रूल है कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको एक बास्केट में ना करें। अपने जो अगर 5 एग्स हैं तो उनको अलग अलग बास्केट में करें, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ में आप इन्वेस्ट आपकी प्लानिंग कर सकते हैं। एक तो कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो समय से पहले करें। समय से पहले का मतलब एक आप अर्ली एज में, जिस समय आप अर्निंग पर्सन होते हैं, एक एज जब आपकी निकल जाती है, जब आपकी अर्निंग बंद हो जाती है, उस समय इन्वेस्टमेंट करना कभी भी सही नहीं होता है। तो जब आप अर्ली एज के अंदर किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं
आपके अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं। आपके एजुकेशन की प्लानिंग सबसे मस्ट कंपलसरी है, उसके लिए तो आपको प्लान करना ही चाहिए। आप चाहे एसआईपी कर सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ कर सकते हैं। आपका शेयर्स की प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ साइमल्टेनियसली एक साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही। एक चीज़ रुकती है, दूसरी ग्रो करती है, तीसरी ग्रो करती है, चौथी रुकती है। तो आप सभी चीज़ों की साथ में प्लानिंग करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, मेरी समझ में 50% जो प्लानिंग का हिस्सा है वो आपका प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाकी दूसरी किसी भी चीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको फुल टाइम उसके साथ में लगा रहना पड़ता है। वो एक तरीके से आपका बिजनेस का स्वरूप ले सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है, आप एक बार अच्छी जगह पर कोई ज़मीन लेकर छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको भूल जाइए। एक टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट आपकी किसी भी मेहनत के, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। और वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वो सेफ भी होती है, सुरक्षित भी होती है। उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। वो रुक सकती है लेकिन नॉर्मली घटती नहीं है यदि आपने अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अवनीश सर बता रहे हैं, और फॉर्मूला ये है, अर्ली एज से अगर आप शुरू करते हैं तो शुरू अर्ली एज से कर दीजिए। उससे ये होगा, जब तक कमा रहे हैं तब तक आपने फटाफट से अपने इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लिए। और दूसरी बड़ी बात ये, 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में कीजिए, जिससे कि आपका जो काम कर रहे हैं उससे तो आप कमा ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पोर्शन आपकी बिना मेहनत के भी बढ़ता जाएगा और कई ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। अब सर सवाल ये आता है कि ज़मीन लेनी है और इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करें, और उसको सोचे कैसे, क्या माइंडसेट होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है सब। इसके लिए वो कहावत है, उसको कहते हैं, आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ भागा दौड़ी करता है। बिल्कुल। समझ ही नहीं आता है कि वो जीने के लिए काम कर रहा है कि काम करने के लिए जी रहा है। आप कोई भी चीज जब आप लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पर जमीन क्यों ले रहे हो। जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आपकी कोई भी चीज ग्रोथ नहीं कर सकती। तो इसके लिए अगर आप कोई भी जमीन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि भविष्य में आप या आपका परिवार उस जिस जमीन को आप ले रहे हैं, हमेशा के लिए ले रहे हैं, वहां से आप क्या चाहते हैं। नॉर्मली सबसे पहली चीज़ है, आप खुला एटमॉस्फेयर वातावरण चाहते हैं जहां पर खुली आबो हवा होनी चाहिए। भविष्य में आपको या आपके परिवार को किसी भी तरीके से हवा, पानी, धूप, पार्किंग में प्रॉब्लम ना हो, पोल्यूशन ना हो। हमेशा ऐसी जगह पर आप जमीन लेवें जहां पर आपका मकान, दुकान, आपका रोजगार सब पास में हो। उसके लिए भविष्य में आपको कहीं दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं हो। कोई भी मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर आप देखें जहां पर आपके पानी की क्वालिटी अच्छी हो, हवा की क्वालिटी अच्छी हो, ग्रीन हो, बड़ा पार्किंग स्पेस हो, बड़ा कमर्शियल स्पेस हो, आसपास में बड़े पार्क, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, रिक्रिएशन सेंटर, धार्मिक जो भी हैं, गेटेड, मतलब ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी वो जगह ग्रो कर सकती है। चौड़ी चौड़ी सड़कों का होना ज़रूरी है, कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। जो भी आपके आसपास का बड़े हाईवेज हैं उनसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रिंग रोड के नज़दीक होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब आप अपनी मेहनत की, गाड़ी कमाई का पैसा लगाते हैं तो फिर उस जगह को जाकर एक्सपीरियंस कीजिए, अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सी जगह सबसे बेहतर होती है। तो आपने इस वीडियो में अभी तक ये समझा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है और कैसी ज़मीन खरीदनी चाहिए। इसके बारे में और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल पे जाइए, दूसरे वीडियोस पे जाइए। बहुत डिटेल्स में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। सर ने जितनी भी बातें की, चाहे रिंग रोड क्या होती है, मास्टर प्लान क्या होता है, किस तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कों पर आना चाहिए, सारी चीज़ों के डिटेल वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वो सब कुछ देखिए, अच्छे से प्लान करके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे रियल एस्टेट में तो 100% वो बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। और आपके सवालों के लिए हम हमेशा तैयार हैं, रेडी हैं, ताकि आपको एक सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करवा सकें और आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। एवीएम प्रॉपर्टीज का मकसद यही है और इसीलिए हम लगातार ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।